meeting is being recorded. Okay, projectile on inclined. Projectile on inclined plane. ठीक है, ये बेटा थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। दो तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं ऑन इंक्लाइंड। पहला अप द इंक्लाइंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है अल्फा और इंक्लाइंड का एंगल है थीटा। ठीक है, तो मैं इसमें एक पार्ट कराऊंगा। डाउन द इंक्लाइंड आप पहले अटेम्प्ट करोगे। डाउन द इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, इंक्लाइंड से किसी एंगल से फेंका गया है, यहाँ पे एक अल्फा एंगल से फेंका गया है और प्रोजेक्टाइल इस तरह से आके इस तरह से गिरता है। ठीक है, इस तरह से आके इस तरह से गिरता है। इसको आप घर पे अटेम्प्ट करोगे और फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब द इंक्लाइंड में क्या है, प्रोजेक्टाइल यूं गया और यूं गया। ठीक है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया थीटा एंगल, ये हो गया 0.1, ये हो गया ये हो गया कोई सिचुएशन 1, ये हो गया सिचुएशन 2। तो मैं सिचुएशन 1 डिस्कस करूंगा, आप सिचुएशन 2 पहले घर पे अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब द इंक्लाइंड वाला केस हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इंक्लाइंड है, ये एंगल है थीटा और ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया यू नॉट स्पीड से, ये एंगल हो गया उसका अल्फा। ओके, अब प्रोजेक्टाइल ये अगर ये इंक्लाइंड ना होता तो कैसा जाता, ये यूं कहीं जाता और यहां पे कहीं हिट करता, यहां पे कहीं हिट करता। इसको ओ से थ्रो किया गया, ये पॉइंट ए पर हिट करता, लेकिन वहां पर भी एक इंक्लाइंड आ गया है, वहां पर एक अभी इंक्लाइंड आ गया है, ए पर हिट करता। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इंक्लाइंड आ गया तो ये इस पॉइंट पर हिट कर रहा होगा, दैट इज पॉइंट बी, दैट इज पॉइंट बी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, ओ से आपको थ्रो किया गया है, बी पे हिट कर रहा है, तो इन दिस केस दिस इज द रेंज एंड, और इसको यहां से थ्रो किया और इस पॉइंट पे हिट किया, तो यहां पर t इक्वल टू 0 से थ्रो किया था और t इक्वल टू टी पर यहां पे हिट किया, तो टाइम t इज द टाइम ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ओ ए निकालना है और तुम्हें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, अब इस तरह के क्वेश्चन में आपके जो हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल्स है ना, उनका सारा केस यहाँ पर, उनके सारे फॉर्मूले यहाँ पर जीरो हो जाते हैं, उनका आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो अभी क्या करना है आपको, आपको करना है इस, मैं अच्छा सा एक फिगर बना दूं, अच्छी फिगर की बहुत जरूरत होगी इसमें, साफ नहीं बना था वो। तो ये हो गया वो इंक्लाइन और ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, एक मिनट, तो यहां पर क्या हुआ, इसको आप थीटा, ये एंगल अल्फा है, ओके, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो बुक में अगर आप देखोगे तो हो सकता है इंक्लाइन से एंगल अल्फा दे रखा हो, मैंने यहाँ दोनों ही एंगल हॉरिजेंटल से लिए। ठीक है, तो इस तरह के केस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो बेटा इसमें कुछ फॉर्मुलेस भी आते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इसको कभी भी फॉर्मुले से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, हमेशा गड़बड़ कर देंगे वहां पर। तो इसको क्या कर दिया, आप देखो जनरली क्या करते हो, दिस इज द एक्स एक्सेस एंड दिस इज द वाई एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द वाई एक्सेस। अभी आप क्या करोगे,
आपने इसको एक्स प्राइम एक्सेस मान लिया और इससे परपेंडिकुलर लाइन को मान लिया वाई प्राइम एक्सेस। ठीक है, इसको मान लिया आपने एक्स प्राइम एक्सेस और दूसरे को मान लिया वाई प्राइम एक्सेस। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ यू? दिस इज द यू नॉट। ओके ओके, क्लियर है इतना बेटा? पहले इतना फिगर बना लो आप लोग, पहले इतना फिगर बना लीजिए। पहले इतने फिगर बना लीजिए। ये फिगर बना लीजिए पहले। बना क्या? बना क्या? बना? अभी क्या करोगे यहां पे? देखो, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ध्यान रखना, ये जो इंक्लाइन के प्लेन है उसको आपने एक्स प्राइम लिया है और इंक्लाइन से परपेंडिकुलर लाइन को आपने वाई प्राइम लिया है और इस हॉरिजॉन्टल को आपने एक्स लिया था और इसको आपने वाई लिया था। डायरेक्शन ऑफ जी इज डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ जी इज डाउनवर्ड, जी नॉट डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अब इसको एक्स वाई एक्सेस में कैसे तोड़ोगे? अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पे मैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, एक्स प्राइम एक्सेस और वाई प्राइम एक्सेस में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये जी नॉट हो गया। अब ये एंगल कितना आ गया बेटा? ये अगर एंगल अल्फा है और ये एंगल थीटा है तो व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? अगर ये वाला लाइन इस, देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ओके, अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो गया? ये 90 माइनस थीटा हो गया। समझिए, ये 90 माइनस थीटा हो गया और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना हो गया? ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगेन ये कितना हो गया? थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आ रहा है। ओके ओके ओके, ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आ रहा है। अब ये एंगल कितना आया? ये आया आपका अल्फा माइनस थीटा। मैं इसको इस साइड अल्फा माइनस थीटा, ये वाला एंगल आपका आया अल्फा माइनस थीटा। तो यू नॉट एक्स प्राइम एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा माइनस थीटा। तो व्हाट इज द यू एक्स? यू एक्स प्राइम, यू नॉट की स्पीड एक्स प्राइम के एक्सेस की तरफ क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी यू नॉट कॉस अल्फा माइनस थीटा। ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर? बेटा क्लियर है क्या ये? यस सर। ओके ओके, तो यहां इस साइड स्पीड कितनी हो गई? इस साइड स्पीड हो गई यू नॉट कॉस अल्फा माइनस थीटा और इस साइड स्पीड क्या हो गई? यू नॉट कॉस, यू नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा। व्हाट इज द यू वाई प्राइम? दैट इज द यू नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा। ओके ओके, आपने क्या किया बेटा? आपने देखो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने एक्सेस को रोटेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने एक्सेस को रोटेट कर दिया। अब आप क्वेश्चन को प्रीवियस एक्स वाई एक्सेस में नहीं सॉल्व कर रहे हो, इंक्लाइंड वाले डायरेक्शन में एक एक्सेस ले लिया, उसे परपेंडिकुलर आपने ले लिया वाई एक्सेस, आप उस डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ओके, तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कैसे रहेगा? प्रोजेक्टाइल इस तरह से आएगा, तो यहां पे इस पॉइंट पे हिट करेगा, यहां पे इस पॉइंट पे कहीं पे हिट कर जाएगा। प्रोजेक्टाइल ऐसे ही जाएगा ना बेटा, प्रोजेक्टाइल ऐसे ही जाएगा और यहां किसी पॉइंट पर हिट कर जाएगा, यहां किसी पॉइंट पर हिट कर जाएगा। ओके,
अभी जी का डायरेक्शन किधर है? जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब इस डायरेक्शन में जी का क्या कंपोनेंट हो गया? वाई एक्सिस में डायरेक्शन में क्या हो गया? ए वाई इक्वल टू हो गया माइनस जी नॉट कॉस थीटा, माइनस जी नॉट कॉस थीटा। और इस साइड कितना हो गया? माइनस जी नॉट साइन थीटा। तो व्हाट इज द ए एक्स, अरे मैंने ए वाई साइड लिखना था, ए वाई इक्वल टू माइनस जी नॉट कॉस थीटा। वाई माइनस जी नॉट कॉस थीटा। देखो जी का डायरेक्शन इधर था, अब आप वाई एक्सेस, वाई प्राइम की एक्सेस की तरफ निकाल लो तो जी का डायरेक्शन किधर हो? जी का ये कंपोनेंट कितना आएगा? दैट इज द जी नॉट कॉस थीटा, और वो किधर है? माइनस वाई की तरफ है। तो दैट्स व्हाई आई पुट द माइनस ओवर देयर, जी नॉट कॉस थीटा। अब व्हाट इज द ए वाई, ए एक्स, दैट इज द माइनस जी नॉट। अब ये एंगल थीटा हो गया, तो ये थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट होता है कॉस, तो थीटा के अपोजिट वाला क्या कंपोनेंट हो जाएगा? साइन, जी नॉट साइन थीटा। क्लियर है बेटा इतना पॉइंट? क्लियर है सबको इतना पॉइंट? Yes, sir. Yes. नोट करो इसको पहले, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद रखें, मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको एक्स वाई एक्सेस में किस तरह से सॉल्व करके उसको आगे ले जाएंगे क्वेश्चन को। नोट किया एक्स और वाई? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखो बेटा एक्स एक्सेस है, ये नया एक्स एक्सेस है, ये नया वाई एक्सेस उसके परपेंडिकुलर है। आपको प्रीवियस वाले की जरूरत नहीं है, तो मैं प्रीवियस वाले को साफ कर देता हूं। ठीक है, ये एक्स एक्सेस गया और ये वाई एक्सेस गया। ठीक है, क्वेश्चन अभी इस तरह से हो गया। ओके ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको पहला केस निकालना है, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये नया एक्स एक्सेस हो गया और ये हो गया नया वाई एक्सेस। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल यहां पर कहीं पर है, तो क्या हुआ? एक्स कंपोनेंट इधर आ गया, वाई कंपोनेंट इधर आ रहा है, वाई बढ़ता जा रहा है, एक्स भी बढ़ता जा रहा है। अब वाई डिक्रीज हो रहा है, वाई की हाइट कम हो रही है। क्यों? देखो अगर आप उधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालोगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालोगे तो आपको क्या होगा? आपको प्रोजेक्टाइल का शैडो कैसे जाता होगा? इससे जाता हुआ कैसा दिखेगा? ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ऊपर जाता दिखेगा, यहां पर जाके ऊपर सबसे टॉप पे दिखेगा, और फिर जब प्रोजेक्टाइल यहां पर आएगा तो यही शैडो इसको नीचे आता हुआ दिखेगा, नीचे आता होगा, और यहां पर जब हिट कर जाएगा तो प्रोजेक्टाइल का शैडो यहां पर आके फिर से जीरो पे आ जाएगा उसका शैडो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइंग के लिए आप क्या करोगे? अगेन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइंग ऑफ दिस केस निकाल रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे वाई एक्सेस में डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना पड़ेगा। तो क्या होगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने कहां पे लगाया? आपने वाई एक्सेस में लगाया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस को रखा आपने जीरो, एस को रखा आपने जीरो। व्हाट इज द यू? यू वाई क्या है उसमें? यू नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा, यू नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा टी माइनस 1/2 ए वाई कितना था? जी कॉस थीटा था ना, तो यहां पे हो गया माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या हो गया? आपने टी कॉमन ले लिया, टी कॉमन ले लिया, यू नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा माइनस जी कॉस थीटा बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। टी कॉमन है, तो पहली इक्वेशन क्या आ रही है? टी इक्वल टू जीरो आ गया पहला, तो टी इक्वल टू जीरो आ गया, इसको पुट कर दिया, तो टी इक्वल टू जीरो कौन सा था? द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर इस वाले पार्ट को जीरो करोगे, इस वाले पार्ट को जीरो करोगे तो कितना आएगा? यू नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा माइनस जी बाई टू कॉस थीटा टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू यहां से कितना आया? टी इक्वल टू आया 2 यू नॉट साइन
अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा। ये टाइम ऑफ फ्लाइंग का केस फॉर्मूला आ गया। इंक्लाइन में टाइम ऑफ फ्लाइंग का फॉर्मूला क्या आ गया? टी इक्वल टू 2u0 साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा। क्लियर बेटा? क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइंग का फॉर्मूला इधर लिख देना, वहां पे कट गया, Yes, sir. यहां पे कट गया। टी इक्वल टू 2u0 साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइंग ऑन इंक्लाइन। क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके ओके। अब सेकंड ये लिख लीजिए बेटा फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइंग का मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर लिखा छोड़ देता हूं। ठीक है, अब सेकंड केस आता है इसमें, व्हाट इज द रेंज आर। तो रेंज किसमें? अब इंक्लाइंड पे रेंज पूछ रहा है ना बेटा। आपने ये पहाड़ी थी और आपने इसके बॉटम से यहां से कोई शेल फायर किया और वो यहां पर आके इस पॉइंट पे हिट किया, तो आपके लिए तो रेंज यही हो गई ना इंक्लाइंड पे। तो इंक्लाइंड पे जब रेंज पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करोगे आप? ऑफ कोर्स वो नए एक्स प्राइम एक्सेस में वो रेंज पूछ रहा है, तो आपने एक्स प्राइम एक्सेस में मोशन को डिस्कस करना है। आपको एक्स प्राइम एक्सेस में मोशन को डिस्कस करना है, तो क्या करोगे? एक्स प्राइम एक्सेस में आपको क्या क्या पता है देख लो जरा। देखो, इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड पता है, कितनी पता है? ux u नॉट cos थीटा। अब क्या है? पिछले वाले केस में इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल में क्या था? इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं था, उस डायरेक्शन में एक्स एक्सेस में कोई एक्सीलरेशन नहीं था, वो जीरो था। तो हमने क्या किया था? वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया था और रेंज आ गया था। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर एक g माइनस जी साइन अल्फा का एक रिटार्डेशन है, यानी जी साइन अल्फा का एक रिटार्डेशन है। तो अब यहां पे हम वेलोसिटी इनटू टाइम को रेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे एक रिटार्डेशन भी लग रहा है। ओके, तो रेंज के लिए क्या करोगे आप? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। किस एक्सेस में? एक्स एक्सेस में। ठीक है, s इक्वल टू कितना हो जाएगा? s व्हाट इज द यू नॉट कॉस अल्फा माइनस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना आया था? टाइम ऑफ फ्लाइंग आया था इंटू 2u0 साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा। ठीक है, माइनस एक्सीलरेशन क्या आया वहां पे? जी साइन थीटा, जी साइन थीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। व्हाट इज द टी? टी अगेन इतने ही टाइम तक तो मोशन हुआ, तो इतने ही टाइम को आप रख दोगे, इतने टाइम को रख दोगे। कितना? 2u0 साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज। अब देखो, इस फॉर्मूले को याद करना बहुत मुश्किल है, इसको आप सिंप्लीफाई करना एक बार घर पे। अरे बोर्ड के बाहर निकल गया। ओके, एक मिनट दीजिए मुझे। कितना हो गया? s इक्वल टू यू नॉट कॉस अल्फा माइनस थीटा इंटू 2u0 साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा बाई 2u0 साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। टी यही है ना, तो इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या क्या कॉमन आ रहा है पहले वो निकाल लो। देखो यहां पे क्या हुआ? u0 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां पे u0 स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 से 2 घटा तो एक 2 भी कॉमन आ जाएगा। साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा तो कॉमन आ रहा है और कॉस अल्फा माइनस थीटा कॉमन नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको सॉल्व करो जरा, बताइए कितना आया। इसको सॉल्व कीजिए, एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ये फॉर्मूले को याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो बेटर है कि आप इसको एक्स और वाई एक्सेस में हमेशा सॉल्व करके इसको
अटेम्प्ट करें। ओके, टीम आई तनिष क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ओके, इसको अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। फिर आप पहले 1 मिनट देता हूं मैं आपको, आप पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं भी पहले में करता हूँ, ठीक है। मुझे जगह की कमी पड़ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। तो यू नॉट स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ जी से जी स्क्वायर आएगा तो जी से जी कट गया, तो यहाँ पे एक जी बचेगा, तो नीचे जी भी कॉमन आ गया। और क्या आ रहा है कॉमन, कॉस थीटा भी कॉमन आ गया, कॉस थीटा भी कॉमन आ गया। ये 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा केवल, तो यहाँ पे एक 2 न्यूमरेटर में बचेगा, तो 2 आ गया यहाँ पे। रिमेनिंग देता हूँ मैं यहाँ पे, यू नॉट स्क्वायर आ गया, साइन साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन अल्फा माइनस थीटा भी कॉमन आ गया, यहाँ पर आया कॉस अल्फा माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, 2u नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा बाई जी कॉस थीटा, और नीचे आ गया कॉस थीटा आ गया, फिर आ गया कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉस ए प्लस बी। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 2u नॉट स्क्वायर 2u नॉट स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा ये वाला आ गया इंटू कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी हो गया, तो ये हो गया कॉस अल्फा बचा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा। That is the formula of range R. Okay, this is the formula of the range R. काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या करोगे, एक्स और वाई एक्सेस में मोशन को ब्रेक करके सॉल्व करोगे। क्लियर बेटा, क्लियर है? Yes, sir. जी मैं पक्का क्लियर है ना बेटा? एक बार देखो मैंने कॉमन कैसे लिया है, मैंने वहां से ऊपर से कॉमन लिया है क्या,
यहाँ इस इक्वेशन से u नॉट स्क्वायर ले लिया है, g कॉमन ले लिया है, ठीक है, साइन अल्फा माइनस थीटा कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते टाइम सावधान 2 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में ये बचता है, केवल ये बचता है। बोर्ड में आपको पूरा दिख रहा है, हाँ बोर्ड में पूरा दिख रहा है। फिर क्या किया, कॉस कॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा, ये बचा। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बेटा अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो वो होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस उल्टा साइन होता है साइन ए साइन बी। आपको जब ये मैथ्स पढ़ाया जाएगा तब आपको ये सब बताया जाएगा। तो उन दोनों में से मैंने पहले वाले फॉर्मूले का यूज किया है, तो मैं किधर से गया हूं, मैं इस साइड से इस साइड गया हूं। तो कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। तो थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, तो कितना बचा, केवल कॉस अल्फा बचा, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। सर डिनोमिनेटर में जी कॉस थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या बेटा, सॉरी, सर डिनोमिनेटर में जी कॉस थीटा, हाँ ये कॉस थीटा है ना, तो इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तनिष समझ में आया? टफ था ना ये बेटा? यस सर। थोड़ा सा टफ था ये, ओके। ओके, अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अगर बोल रहा है तो मैं रेस्ट ऑफ फिगर ड्रॉ जो है मैं उसको साफ कर देता हूं। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट कहां पर होगी, इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पर कहीं पर होगी, इस पॉइंट पर कहीं पर होगी। देखो वो बीचों बीच रेंज के नहीं आ रहा है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, जो मैक्सिमम हाइट आती थी वो बीचों बीच में आती थी, लेकिन इसमें क्या होता थोड़ा सा आगे आएगी। उसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा, इसको अभी एज इट इज समझ लीजिए। तो अगर आपने उसने पूछा व्हाट इज द एच मैक्स, व्हाट इज द एच मैक्स, एच मैक्स के लिए आप क्या कर रहे हो, एच मैक्स किस डायरेक्शन में, जो आपने नया वाई प्राइम वाला एक्सेस माना था उसी डायरेक्शन में है ना बेटा, बोलो। यस सर। ठीक है, तो आपको ऑफकोर्स एच मैक्स निकालने के लिए आपको वाई प्राइम वाली एक्सेस में मोशन को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हुआ, इनिशियल इसकी स्पीड इस साइड कितनी थी, ये एंगल कितना आया था, ये आया था एंगल आपका अल्फा माइनस थीटा आया था ना, तो इस साइड वेलोसिटी आई थी u नॉट कॉस अल्फा माइनस थीटा, और इधर वेलोसिटी आई थी u नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा। तो u y प्राइम कितना आया था, u नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा। आज की क्लास बहुत ही प्रोडक्टिव है बेटा, आज की क्लास बहुत ही प्रोडक्टिव है। अगर आज की क्लास में आप फोकस बना के चल रहे हो तो समझ लो कि जेईई के एग्जाम के लिए आप सीरियस हो, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन दिस केस, नीचे की तरफ है, एंड दैट एक्सीलरेशन a y इक्वल टू व्हाट, माइनस जी नॉट कॉस थीटा, माइनस जी नॉट कॉस थीटा, ओके, माइनस जी नॉट कॉस थीटा इस साइड, ठीक है। अब देखो क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी इस साइड वाई एक्सेस की और रिटार्डेशन नीचे की तरफ है, तो अभी पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्यों, रिटार्डेशन नीचे की तरफ है, जी का एक कंपोनेंट उसको रोक रहा है, और यहां पे स्टॉप पॉइंट पे आके पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो यू वाई कितनी हो जाएगी, वी वाई वो हो जाएगी जीरो, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या रखना है, आपको ये पता चल गया कि जब उसकी इस साइड वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वी वाई प्राइम जीरो हो जाएगी, तो उस केस में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ अब वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर चुका है, अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर चुका है। तो आप क्या करोगे, यहां पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस का फॉर्मूला रख दोगे वाई एक्सेस में, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी बेटा, जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई,
यू नॉट साइन अल्फा माइनस थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज व्हाट माइनस टू जी नॉट कॉस थीटा इंटू एस। ए वाई क्या था -2 ए नॉट कितना था माइनस जी नॉट कॉस थीटा ही था ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ इसको जीरो रख दिया तो इस साइड आ गया यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा बाई 2 जी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू एस। एस और वही हो गया आपका एच मैक्स। एस क्या हुआ द डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्स। दिस इज द एस, तो उसी को आपने कह दिया एच मैक्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एच मैक्स? द फॉर्मूला ऑफ द एच मैक्स इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा बाई 2g कॉस थीटा। क्लियर बेटा? Yes, sir. क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट के लिए हम आज यहां तक रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या है इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम अपनी तरफ से बड़े क्वेश्चन नहीं दे रहे, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो वो करते हैं। जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है और हो सकता है डाटा चेंज हो, तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा लेकिन आपको डाटा हो सकता है चेंज हो। यहां इस पॉइंट ओ के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर है, ओके। उसके पास एक फूड पैकेट है, फूड पैकेट है, फ्लड का केस है, फ्लड आई हुई है, तो वो हेलीकॉप्टर एक रिलीफ मिशन पे है, ओके। द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर इज यू नॉट, ठीक है। द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर इज लेट्स कंसीडर 200 मीटर। तो पॉइंट ओ से 100 मीटर पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी झोपड़ी ऑलरेडी डूब चुकी है, उसका जो घर है वो डूब चुका है, तो वो अपने घर की छत पे खड़ा हुआ है, ओके ओके। सिचुएशन समझ में आई? ये पानी है, ये ग्राउंड नहीं है, ये पानी है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है इससे कितना, मैंने बोला इससे मैं मान लेता हूं 400 मीटर, 100 बोला था ना, ले लेता हूं 400 मीटर कि हेलीकॉप्टर वाले को अपनी स्पीड यू नॉट क्या रखनी चाहिए कि जब वो ओ प्राइम के ऊपर फूड पैकेट को रिलीज करे तो वो सीधे उसको डिलीवर हो जाए, पानी में ना गिरे, पानी में ना गिरे, वो सीधे उसको डिलीवर हो जाए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर सो दैट दिस मैन रिसीव द फूड पैकेट? द हाइट ऑफ द helicopter is 200 and the distance between this point O and A is 400 meters. What is the velocity of u naught so that the man receive the food packet? वो इस O प्राइम के ऊपर उस फूड पैकेट को रिलीज कर देता है। तनिष्क, Yes, में ये हो सकता है बेटा? कोई नया बच्चा आया, आदित्य, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर देंगे बेटा? हेलो आदित्य, आदित्य.k। What is the velocity u naught so that the man receives a food packet? तनिष, हो सकता है क्या ये क्वेश्चन? sir. Trying. ओके, चिमय, व्हाट इज द सिचुएशन?
Sir, trying. You have 3 minutes. 3 मिनट है आपके पास. तनिष, मेरी आवाज आ रही तनिष? Yes, sir. वो राजगुरु सर आ रहे हैं संडे को, ठीक है? तो Yes, sir. आप आ जाना. आपको जो डाउट्स हैं, आपको जो चीजें हैं वो कर देंगे, ठीक है? वो Yes, sir. राजगुरु सर आईएएस के लिए पढ़ाते हैं, तो वो उनका काम ही यही है, करियर गाइडेंस एंड सेमिनार्स वगैरह. मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो तुम आ जाना, ठीक है? Yes, sir. सॉल्व हुआ? सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का यहीं पर है. यहीं पर आपको इसी पॉइंट पे सोचना है बस. और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. सॉल्व हुआ बेटा? तनिष, No, सॉल्व हुआ? sir. नहीं हुआ? No, sir. ओके, मैं करता हूँ. जी में सॉल्व हुआ? No, sir. हुआ क्या बेटा? No, sir. ओके ओके, बी विथ मी, मैं बताता हूँ. इसकी स्पीड, हेलीकॉप्टर की स्पीड पे ध्यान दीजिए. क्या फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के साथ बना हुआ है? क्या फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के साथ बना हुआ है? Yes, sir. ठीक है. और हेलीकॉप्टर इस साइड किस स्पीड से जा रहा है? यू नॉट स्पीड से. उसने तुमसे वही यू नॉट पूछा है, ठीक है? तो इस टाइम हेलीकॉप्टर के साथ जो फूड पैकेट बंधा हुआ है वो भी यू नॉट की स्पीड से ही आगे जाता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, यू sir. नॉट की स्पीड से जा रहा है, ठीक है? जब अब क्या है, ये हॉरिजेंटली जा रहा है ना हेलीकॉप्टर, इसका मतलब हेलीकॉप्टर की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? वर्टिकल में तो उसका कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब यू वाई वर्टिकल हेलीकॉप्टर की 0 थी, बस हॉरिजेंटल थी उसकी एक स्पीड यू नॉट, ठीक है? जब उसने पैकेट को रिलीज किया तो उस पैकेट में एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी आ गई? उस पैकेट में एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी आ गई यू नॉट की, और वर्टिकली वो हेलीकॉप्टर से डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो वर्टिकली वो 0 स्पीड से यू वाई 0 स्पीड से नीचे की तरफ आने लगा. क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी थी, ग्रेविटी उस पैकेट को नीचे की तरफ लेके आने लगी. तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसमें एक वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी आती आ रही है, लेकिन हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजेंटल नहीं था. जी नीचे था,
तो जी cos 90 ऐसे हुआ तो वैल्यू ऑफ द cos 90 इज 0। तो एक्सीलरेशन का कोई भी कंपोनेंट जो आपने जी का कंपोनेंट लिया हॉरिजेंटल में वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो पैकेट में हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो थी वो तो कांस्टेंट रही, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 से बढ़ते 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 उसको इस पॉइंट पे लेके आ गई। इस पॉइंट से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसने 200 मीटर था ना, ये हाइट 200 मीटर थी ना बेटा, 200 Yes, मीटर sir. का डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अभी मैं हेलीकॉप्टर को सीन से हटा देता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हट गया वो यहाँ पैकेट को अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, मोशन को कितने पार्ट में तोड़ा, 2 पार्ट में, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। व्हाट इज द यू एक्स, व्हाट इज द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, what is the ux, what is the velocity in the x direction, that is the u naught। what is the initial velocity in the y direction, 0 0। ठीक है, what is the vertical displacement, जब यहां से छूटा और नीचे आ गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 200 मीटर का। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s कितना हुआ, 200 मीटर हो गया। और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट रेंज हो गया 400 मीटर की। ठीक है, तो अगर अब देखो क्या है, अगर पैकेट ये फॉलो कर रहा है, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 मीटर की हाइट और 400 मीटर की रेंज को वो एक ही टाइम इंस्टेंट पे कवर करेगा, अदरवाइज पैकेट पानी में गिर जाएगा। ठीक है, तो दोनों मोशन में कॉमन क्या आया, टाइम टी, टाइम टी। क्लियर क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन कितना है, ax 0। व्हाट इज द ay, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे टाइम निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट में लगा देंगे हम y एक्सिस में, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिया मैंने y एक्सिस में। तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कब कितना हुआ, जब उसको पैकेट रिलीज हो गया, तो केवल y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 200 मीटर का तो हुआ ना। ये देखो क्या था, 200 हाइट थी, वो कम होती गई कम होती गई कम होती गई, तो क्या हुआ, यहां पे रखेंगे आप 200 मीटर। 200 मीटर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो 0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 400 बाई g इक्वल टू टी स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू हो गई आपकी 20 बाई अंडर रूट जी सेकेंड। इतने सेकेंड में वो पैकेट उस बंदे को मिल जाएगा। और उसने आपसे पूछा क्या था, उसने आपसे पूछा था व्हाट इज द यू नॉट, हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू नॉट ना। तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट अब एक्स मोशन में आ गया, एक्स एक्सिस में आ गया, तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 400 मीटर का हुआ। 400 मीटर तो उसने यू नॉट की वेलोसिटी से टाइम टी में कवर किया। कितने टाइम में, जितने टाइम में उसने वाई एक्सिस, यानी इतने ही टाइम में। ठीक है, अब वहां पे एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्यों नहीं लिखी मैंने, बिकॉज एक्सीलरेशन का कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं था, वो 0 था। तो कितना हो जाएगा बेटा, 400 मीटर, 400 इक्वल टू यू नॉट इंटू टाइम टी। व्हाट इज द टाइम टी, 20 बाई अंडर रूट जी। तो व्हाट इज द यू नॉट, यू नॉट इज द 400 अंडर रूट जी बाई 20। ये कट गया तो यू नॉट इक्वल टू हो गया 20 अंडर रूट जी। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर, यू नॉट 20 अंडर रूट जी मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। कुछ नहीं करना है, मोशन को एक्स और वाई एक्सिस में आपको सेपरेट करना है और उसको फिर उसी हिसाब से उसको सोच के आगे बढ़ना है। और हर इंस्टेंट पे आपको ध्यान में रखना है कि कहीं एक्सीलरेशन क्या है, एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन क्या है, वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन क्या है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा आपको पियर्सन पब्लिकेशन के बारे में पता है क्या? No, sir. पियर्सन पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। आज पियर्सन पब्लिकेशन के लोग आए थे मेरे पास, आज मुझे बुक्स दे गए हैं, वो सैंपल बुक्स। मैं उसको देखूंगा, अगर वो अच्छी बुक होगी तो फिर मैं आप लोगों को रेफर करूंगा। ओके, नहीं तो ऐसे और हम फॉलो करेंगे।
आज खूब सारी बुक दे गए मुझे, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। टोटल 20 बुक्स दे गए हैं, तो कुछ हैं ये। एक है फिजिक्स, ये है क्लास कंपोजिशन, ओके ये क्लासेस के लिए है, बच्चों के लिए ये। अच्छा ये सब क्लास जेई के लिए दे गए, जे फिजिक्स एडवांस, ये बुक इनकी अच्छी है मुझे पता है। नीट के लिए भी दे गए हैं, ये अभी शांतनु सर जब आएंगे ना तो उनको मैं दे दूंगा, तो वो आपको इसका रिव्यू देंगे कि कैसी बुक है। मैथ्स के लिए दे गए हैं, ऐसी टोटल 20 बुक है। एनसीईआरटी, स्टूडिंग बोर्ड टेस्ट, जेईई मेंस एडवांस, देखते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी दे गए हैं, हर सेट में 4-4 दे गए हैं, हर सेट की 4 दे गए। सैंपल कॉपी है, ये पीछे आपको शायद दिख रहा होगा सैंपल कॉपी लिखा हुआ। देखते हैं, पढ़ते हैं हम, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसी हो गई। ओके, क्लियर हुआ बेटा? ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, सेम क्वेश्चन है, सेम जैसा ही क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एससी वर्मा, पेज नंबर 53। एससी वर्मा, एससी वर्मा, ये वाली बुक तो खरीदनी है आप लोगों को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40, ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम ए फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक प्लेन है, बढ़िया सा एक बढ़िया फाइटर प्लेन है, ठीक है, और उसने एक बॉम्ब को ड्रॉप किया। वो नीचे एक बॉम्ब कैरी कर रहा था, उसने उस बॉम्ब को ड्रॉप किया, ठीक है। वो प्लेन हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था, ओके, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था। ए बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम द प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैं मान लेता हूं किस स्पीड से, वो एक यू नॉट की यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लाई कर रहा था, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड यू नॉट। उसने यू नॉट बोला नहीं है, आप, मैंने अपनी तरफ से माना है। So that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement true if the plane flies with a uniform speed but not horizontally? कह रहा है कि पहला केस में क्या, वो हॉरिजेंटली उड़ रहा है, हॉरिजेंटली उड़ रहा है, तो कह रहा है कि भाई तुम्हें शो करना है कि अगर उसने यहाँ बॉम्ब रिलीज किया तो बॉम्ब यहां कहीं गिरता है, तो जब वो एक्सप्लोड करता है तब प्लेन उस फ्लाइंग, उस एक्सप्लोडिंग बॉम्ब के नीचे होगा। पहले तो ये वाला केस प्रूव कीजिए, या वो प्लेन के नीचे ही एक्सप्लोड करेगा, आपको ये प्रूव करना है। अटेंड कर सकते हो तनिष्क, सिमई, अटेम्प्ट कर सकते हो इसको? यस सर। ओके, अटेम्प्ट कीजिए। So that bomb explode vertically below the plane। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेम जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं।
so that bomb explodes vertically below the plane. हुआ क्या? सॉल्व हुआ? Sir, trying. हो गया? सॉल्व हो गया तनिष? No, sir, trying. ओके आदित्य, Sir, the bomb will explode directly below the plane. सॉल्व हुआ? अटेम्प्ट हो गया? हो गया? Yes, sir. ठीक है, ओके मैं सॉल्व करता हूँ. लेट्स द हाइट, इसमें आपको बहुत कुछ मानना पड़ेगा. लेट्स द हाइट इज h एंड द रेंज इज r. ठीक है, अब आपने बॉम्ब को यहां पे ड्रॉप किया तो बॉम्ब की एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u नॉट, वर्टिकल वेलोसिटी बॉम्ब की कितनी होगी uy 0. अब uy 0 से उसने हाइट h को कवर किया तो मैं देखता हूं उसमें टाइम कितना लगा. तो मैंने x एक्सिस में लगा दिया इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s कितना हो गया बेटा? s हो गया आपका h, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 0, तो 0 रखा, यहाँ पे t रखा, प्लस 1/2, एक्सीलरेशन इज g t स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना हो गया 2h/g अंडर रूट, दैट इज द टाइम ऑफ टाइम. तो इतने टाइम में बम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट की कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी. क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है उस डायरेक्शन. तो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज r इक्वल टू हो जाएगा आपका, रेंज r इक्वल टू हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u नॉट इंटू टाइम t. कितना है वो? r इक्वल टू हो जाएगा u नॉट इंटू अंडर रूट ट्वाइस h/g. इतना रेंज उसने कवर किया. ठीक है, अब इतने टाइम में, इतने ही टाइम में प्लेन यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा? प्लेन यहां से लेट्स कंसीडर x डिस्टेंस पे होगा, तो स्पीड कितनी हो गई? u नॉट इंटू टाइम t. तो x इक्वल टू कितना हो गया? u नॉट इंटू टाइम t कितना हो गया? अंडर रूट ट्वाइस h/g. तो ये इतने टाइम में ये x डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक आ गया. ठीक है, अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉम्ब ने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पॉइंट से एक r कवर की और इसने जो x कवर की
वो दोनों ही सेम वैल्यू है, तो x इक्वल टू आर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि बॉम्ब विल एक्सप्लोड डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड टू द प्लेन। ओके, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क को आपको इसको अटेम्प्ट करना है। उसी क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे जो कि अगले वीक होगी फिजिक्स की। अब इस वीक अब कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है, ठीक है, आपकी बायो की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की क्लास होगी। अब कह रहा है कि अगर बॉम्ब हॉरिजेंटल ना होता, तो मैं मान लेता हूं कि प्लेन हॉरिजेंटल फ्लाई ना कर रहा होता, तो मैं मान लेता हूं प्लेन कुछ इस तरह से फ्लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, और अभी भी उसमें एक बॉम्ब है, ठीक है, बॉम्ब कैरी कर रखा उसने, इस पॉइंट पे उसने रिलीज किया, h हाइट पे रिलीज किया। जब रिलीज किया तो क्या हुआ, बॉम्ब में भी ऐसी वेलोसिटी u नॉट होगी और प्लेन में तो होगी ही होगी, ठीक है। तो बॉम्ब इस केस में ऐसे नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे यूं गिरेगा, यूं गिरेगा, ठीक है। तो प्लेन यहां पे कहीं होगा। तो तुम्हें अभी प्रूव करना है, अभी प्रूव करना है कि अगर प्लेन हॉरिजेंटल ना उड़ के वर्टिकल भी यानी एक एंगल पे उड़ रहा होता, तब भी आपका बॉम्ब उसके नीचे ही एक्सप्लोड करता। यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट कि अगर वो हॉरिजेंटल ना उड़ के एक एंगल से उड़ रहा होता, तब भी वो बॉम्ब उसके नीचे ही एक्सप्लोड करता। ओके, ये आपका होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क क्या है आपका पहला तो ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क। दूसरा होमवर्क क्या है, डाउन द इंक्लाइंड में आप टाइम ऑफ द फ्लाइंग वगैरह निकालेंगे। थीटा हो गया, ये एंगल अल्फा हो गया, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइंग, रेंज यानी ये रेंज आर और मैक्सिमम हाइट एच कवर करेंगे, एच सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं मैं आपके ऊपर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला प्रूव करना है कि अगर वो हॉरिजेंटल ना उड़ के एक एंगल थीटा पे उड़ रहा होता हॉरिजेंटल से, तब भी बॉम्ब उसके नीचे ही एक्सप्लोड करता। दूसरा पार्ट आपको ये क्या प्रूव करना है कि वो इंक्लाइन में, डाउन द इंक्लाइन यानी ऊपर कैनन ने नीचे की तरफ फायर किया गया है, तो आपको बताना है व्हाट इज द रेंज। क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस सर। चलिए कल मिलते हैं। यानी मैं कल नहीं मिलूंगा, कल आरिफ सर मिलेंगे आपको मैथ्स की क्लास। चलिए बाय। बाय सर।